तेरे पांवों की जोड़ी बराबर दी, तेरे चरणों की जोड़ी बराबर ही दी। तीर्थ कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी। दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी। दान कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ये भगवान तो आपसे कहेंगे ना, दिया तो था तेरी आंख हाथ पांव सब दिया, फिर कहता मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है। चल तेरे पास पैसा नहीं है, पर कम से कम ये हाथ तो हैं। ये दास अनिरुद्ध इन्हीं हाथों से बेसहारा वृद्ध माओ के पांव दबाता है। मैं माओ को पैसा नहीं दे सकता तो क्या हुआ, चरण दबाकर उन्हें सुख तो दे सकता हूं ना। आप अपनी मां के पांव तो दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं गरीब हूं। चलो माना कि रोटी का अभाव है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ये परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को भी सुधारा तो जा सकता है ना, कड़ी मेहनत करके। यदि आज आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो शिकायत क्यों है? मेहनत करो ना साहब, कमाओ। सब कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ना कमाए तो कहां कोई खाने को दे। भगवान सब कुछ क्या करें यार, सोचो भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दे दिया, अब आगे का कुछ काम तो तुम कर लो ना। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो लोग भूखे प्यासे क्यों मरते। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पांव दिया ना काम करने के लिए, चलो ना। हाथ दिया ना काम करने के लिए, करो ना। बुद्धि दी ना लगाने के लिए, दिमाग लगाओ ना, कमाओ ना पैसा। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बना देते हैं। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सारी पढ़ाई पढ़ा दी, इसके बाद भी तुम भूखे मरो तो माँ बाप का कोई दोष है? तुमने कमा के खाया क्यों नहीं भाई साहब? ऐसे ही भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दिया। तुम लंगड़े होते, तुम बहरे होते, तुम अंधे होते तो बात समझ में आती कि भाई तुम आश्रित हो ना किसी के, पर तुम तो स्वस्थ हो। फिर भी तुम दोषी भगवान को बनाओ, भगवान तेरा दोष है। नहीं साहब, कई बार हम दोष दूसरों का ढूंढते हैं, हम खुद का दोष नहीं देखते। अच्छा बताओ, हम गरीब रह गए, इसमें भगवान का दोष है कि हमारा ही दोष है? बोलो। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया और आप तरक्की ना कर पाए, किसका दोष है? तुम निंदा करने में लग गए, तुम चुगली करने में लग गए, तुम बढ़ते हुए के पांव पकड़कर खींचने में लग गए, तुमने अपनी पूरी एनर्जी उसे बदनाम करने में लगा दी। काश तुमने अपनी एनर्जी तुम अपने उत्थान में लगाते तो तुम भी तो विकसित हो गए होते, तुम भी तो तरक्की कर गए होते। आज का समाज क्या कर रहा है? कोई तरक्की कर जाए तो पूरी ताकत लगा करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जितना समय तुमने दूसरों को नीचे गिराने में खर्च किया, इतना ही समय अपने ऊपर उठाने में लगाया होता तो तुम्हारा भी कल्याण होता। आज तुम्हारे गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई तरक्की कर जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो तरक्की से प्रसन्न होते हैं। बाकी लोग जलने लग जाते हैं, यार ये तरक्की क्यों कर गया, इसने इतना पैसा क्यों कमा लिया। अरे भाई, उसने कमा लिया तो तुम्हारे पास भी तो दो हाथ दो पांव है, तुमने क्यों नहीं कमाया? तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? तुम भी कमाओ ना। भगवान ने तो शरीर सबके बराबर ही दिए हैं। 206 हड्डी उसके पास है, तुम्हारे पास भी 206 हड्डी ही लगभग। उसके शरीर में भी 7 किलो खून है, तुम्हारे शरीर में भी लगभग 7 किलो खून है। उसकी भी 2 आंख है, तुम्हारी भी 2 आंख है। बोलो हाँ। मेरा मानना है कि कभी किसी को ना देखा जाए, खुद को देखा जाए। किसे देखा जाए मेरी मां? बोलो, किसे देखा जाए? जोर से। किसको? किसी को ना देखा जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना
मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तरक्की करना है तो मंत्र दे रहा हूं, याद कर लेना। तरक्की वही कर सकता है जो व्यक्ति कभी किसी के दोष नहीं देखता। यदि आपने किसी में बुराई देखी, किसी का दोष देखा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दोष देखना है तो स्वयं के देखो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो कि मैं कितना बुरा हूं। जब आप अपनी बुराई देखने लग जाओगे, जब आप अपने दोष देखने लग जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन समस्याएं ये है कि व्यक्ति अपने को नहीं देख रहा है, व्यक्ति दूसरे को देख रहा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो परीक्षित जी को कहना पड़ा कि गुरुदेव मेरे जीवन में 7 दिन बाकी है। परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो कितने दिन? हाँ, परीक्षित जी ने कहा मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले तुम भागवत सुनो। जिसका जीवन थोड़ा है, जिसकी आयु थोड़ी है, जिसकी यात्रा लंबी है, आप चिंता ना करें, आप प्रभु का चिंतन करें। जो कम समय में लंबी यात्रा करना चाहता है, आप केवल प्रभु का चिंतन करें। जो भागवत सुनता है वो 7 दिन में ही इतना पुण्यात्मा हो जाता है, उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि 7 दिन के सत्संग के पुण्य पर ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आप लोग जो बैठ के धाम में सुन रहे हो ना भागवत, ये बहुत पुण्य आपके द्वारा हो रहा, आप पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन पुण्य, जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर दीमक खा जाती है। कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? दीमक समझते हो ना? क्यों मैया? दीमक जानती हो? क्यों तुम्हारी दोस्ती है दीमक से? हैं? तुम्हें फोन लगा लगा के भेजती हूं उनके घर, जाओ खा लो। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर ही भीतर खा जाती है, उसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला, उसके भीतर जब कानों से भगवान की कथा प्रवेश करती है, भगवान का नाम प्रवेश करता है, भागवत जी के श्लोक प्रवेश करते हैं, तो वही भगवान की कथा उसके भीतर अंदर जितने पाप होते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह आपके द्वारा किया गया कथा श्रवण पान, वह कथा का पुण्य, कथा का रस आपके भीतर के सारे पापों को समाप्त कर देते हैं खाकर। तुम्हारा कथा सुनने का पुण्य तुम्हारे भीतर के पापों को खा जाता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना मेरी माँ, मरने के बाद बेटा कराए ना कराए। हम तो कहते हैं अपना जीते जी सारा काम कर लो, जीते जी। अभी 20 जनवरी से भागवत जी के पाठ बैठेंगे वृंदावन में। इस माघ के माह में जब भारत में कुंभ का मेला चल रहा हो, इस पावन कुंभ के पावन अवसर पर माघ के महीने में 20 तारीख से आप भी भागवत जी की पोथी पाठ बिठा करके अपने पितरों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के आनंद के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भागवत जी का एक पोथी पाठ बिठा सकते हैं वृंदावन धाम में। तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठाएं, यदि मन है तो भागवत सुने। पोथी पाठ मतलब संपूर्ण भागवत जी ही सुनना, यही तात्पर्य है। भागवत सुनने वाला सब प्रकार का आनंद पा लेता है। सबको भागवत जरूर सुननी चाहिए, जैसे सबको गंगा जरूर नहाना चाहिए, जैसे सबको गौदान जरूर करना चाहिए। आना वृंदावन गौरी गोपाल गौशाला में दर्शन करना गायों का।
दर्शन करना आपको अच्छा लगेगा। जैसे जीते जी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, गौदान जरूर करना चाहिए, ऐसे जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए, जरूर भागवत की पोथी पाठ कराना चाहिए। 18,000 श्लोकों का संपूर्ण पाठ आपके नाम से, संकल्प से आपके लिए यह पुण्य का कार्य जब होता है, उस फल की प्राप्ति आपको होती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम कुछ भी करो, अंते नारायण स्मृति, कोशिश यही करो कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हृदय में बस आप बैठ जाएं और आपका दर्शन करते करते जीवन पूरा हो। मरते समय ना क्या होना चाहिए बताओ? मरते समय क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैया, ओ पंचायती मैया, मैया सुन रही हो न मान, या पंचायत कर रही हो मां, ध्यान से सुन लो मां। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कोशिश यही करो कि जब हम मरे तो मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख से निकले, नाम लेकर के मरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु जब मृत्यु का समय आए तो क्या होना चाहिए? मुख में श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, गीता मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले। जब मौत कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हे स्वामी, हे श्रीमन नारायण, इतनी कृपा, हमारी वाणी सदा भगवान का नाम जपे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और कुछ ना आए वाणी में, केवल भगवान का नाम, केवल प्रभु का नाम। हृदय में रखो भगवान के ध्यान को, वाणी में रखो भगवान के नाम को, आंखों में रखो भगवान की छवि को। कलयुग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब आंखें भगवान के चरणों में लगी हो, वाणी भगवान का नाम जपने में लगी हो, और हृदय में प्रभु का ध्यान हो, तो बताओ ये क्या करेगा कलयुग आपका? आज विडंबना ये है कि अब भगवान को भूल गए। जब भूल गए तो फिर
पाप सवार हो गया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे परीक्षित, ज्यादा हाय हाय में ना उलझो। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलै। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक एक कामना के लिए एक एक देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, पर भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न। इस तरह से सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, सृष्टि का क्रम बताया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई, भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ। राजा परीक्षित को भागवत सुनाते समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शंकर भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? अच्छा बताओ, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है? जो आप खवाएं भाव से, प्रेम से, छिलके खवाएं, चावल खवाएं, झूठे बेर खवाएं। भगवान प्रेम से हर वो वस्तु ग्रहण करते हैं जो भक्त श्रद्धा से खवाता है। विदुरानी के छिलके भगवान ने ग्रहण किए। विदुर जी, मैत्रेय जी जब भगवान लीला पूरी करके विदुर जी को याद किए और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान की हमें कथा सुनाइए। तब कथा सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के ऋषि गण उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसी जोड़े का नाम मनु और शत्रुपा है। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? 3। कितने बेटे हुए? 2। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया और कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दी अपनी माँ को, जिसे सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य का उपदेश क्या है? भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। हे माँ, मैं सब में हूँ, मुझे एक जगह ना देखा जाए। अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ हैं और कहाँ नहीं है? मैया, भगवान कहाँ नहीं है? मेरी माँ कहाँ नहीं है? चश्मा वाली मैया बताओ, भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। भगवान कहाँ है? कण कण में है। आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किस किस ने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। किस किस ने ईश्वर को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आपने दर्शन नहीं किया भगवान का? आपने नहीं देखा भगवान को कि देखा है आपने? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? कहाँ देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं? तो हाथ उठाओ, नहीं देखा तो। दादाजी, आपने भगवान को देखा है कि नहीं? दादाजी चश्मा वाले, आपने भगवान को देखा है? हैं? अनुभव किया है? देखा नहीं है सामने से? टोपा वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं? अभी ऐसे कर रहे थे, फिर ऐसे कर रहे हो। ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? दर्द होने लगा क्या बैठे बैठे?
योग कर रही हो, खड़े हो गए, अच्छा। सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। फिर अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? कैसे देखने जाते हो? और लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं और बाद में बाहर निकल कर कहते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? आज जानते हो समस्या क्या है? आजकल ना भगवान के मंदिर में जो विग्रह है ना, उस विग्रह के प्रति लोगों की श्रद्धाएं खत्म हो चुकी हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। जब आप पत्थर की मूर्ति ही कहोगे तो फिर तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान का दर्शन तो तब होगा ना जब पत्थर की मूर्ति पर, प्रहलाद ने तो पत्थर के खंबे पर देखा और पत्थर के खंबे को देखकर यही तो कहा। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशा, सबका बल भगवान है। कहाँ है तेरे भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, इस खंबे पर भगवान है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर भगवान है तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हाँ। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान की, पूज्य स्वामी जी हम सबको दर्शन देने के लिए पूज्य श्री रामानुज स्वामी जी विराजे हैं। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। आपके श्री चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर रखते हुए ये दास अपने को कृतार्थ कर रहा। तो मेरी मां, चलो बताओ, प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से प्रभु को प्रकट किया कि नहीं? बोलो। एक प्रहलाद हैं जो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं और एक हम लोग हैं जो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। एक प्रहलाद हैं जिन्हें खंबे में भगवान नजर आते हैं और एक आज का इंसान है जिसे मंदिर में भी पत्थर नजर आता है। अच्छा, भगवान मंदिर में नहीं रहते मेरी माँ। आपने कहा ना कि भगवान कण कण में रहते हैं, नहीं, भगवान कण कण में भी नहीं रहते, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं आपके भीतर के विश्वास में। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, तो मंदिर में भगवान है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर कहाँ भगवान? भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, मानो तो मैं गंगा, यदि मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो बह रहा है पानी। मानो तो भगवान है विग्रह में, नहीं मानो तो फिर पत्थर की शिला है। आजकल लोगों की आस्थाएं खत्म हो गई, आजकल लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। उस दृष्टि से ईश्वर को मंदिर में देखते ही नहीं। आज तो लोग भगवान के आगे भी खड़े होके अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है। क्या जब पत्थर ही मान रहे हो तो फिर जाना भी क्यों है? मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि हम मूर्ति को देखने जा रहे हैं, हम पत्थर की मूर्ति ना। मंदिर जाओ तो सच्चा भाव लेकर जाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान, कलयुग में भगवान इसी रूप में सुलभ हैं। सतयुग त्रेता में भगवान मिलते थे, राम प्रत्यक्ष कृष्ण प्रत्यक्ष, पर कलयुग है ना मेरी माँ। पर हमारी इतनी कोटि की भक्ति भी तो नहीं है। मीरा जैसा प्रेम होए तो भगवान मिल भी जाए, नरसी जैसा प्रेम होए तो भात भरने आ भी जाए। आज हमारा प्रेम भी तो नरसी और मीरा जैसा नहीं है। तो सुनो, सोना कितने रुपया तोला चल रहा है बाजार में? सोना 60-70 हजार होगा कि 50 चल रहा है? 70 हजार, 80? अरे 90 कौन कह रहा भाई?
80। सुनो, माना कि सोना 60,000 रुपया तोला है, माना कि सोना 60